क्योंकि ये वो दिन है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। नहीं, आज मेरा बर्थडे नहीं है। तो आज डेट है 5 मार्च और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। कल रात को मैं आया और थोड़ी देर बाद मैं खाया पिया और फटाक से सो गया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि 3-4 घंटे ही सोया था मैं। तो मैंने सोचा कि आज सो लेते हैं, सुबह उठ के एडिट कर लेंगे। सुबह उठते उठते मुझे थोड़ा लेट हो गया, 9:30 बज गया। अभी मेरी बहन ने उठाया तो उसको मुझे याद है कि हाँ मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है। कह रहा अभी मेरा 2 घंटे, देखते हैं। मैं ब्लॉग तो मैं एडिट कर दूंगा 2 घंटे में, पर उसको अपलोड होने में और रेंडर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो शायद थोड़ा सा लेट हो जाए आज ब्लॉग, पर देखते हैं कि कब तक अपलोड होता है। तो चलिए मैं फटाफट इस ब्लॉग को अभी एडिट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ इस ब्लॉग को एडिट करने के बाद। 2 hours later. तो अभी बज रहे हैं 3 और अपन नहा लिए, काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं। फ्रेश फील करने के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहाने से नहीं सोने से है, क्योंकि आज 2-4 दिन बाद काफ़ी अच्छी नींद हमको मिली। 10 घंटे मैं तन के सोया हूँ। रात को 11 बजे सो गया तो और सुबह 9 बजे उठा। एडिटिंग का प्रोग्राम चालू किया और फिर उसके बाद ब्लॉग हमने डाल दिया। और थोड़ा लेट डल गया, पर 1 बजे तक ब्लॉग यूट्यूब पे डल चुका था। एंड अब तो सब आपके ऊपर है कैसे उसको संभालते हैं। तो आज है 5 मार्च एंड 5 मार्च इज़ अ वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी सिग्निफिकेंट डे इन माई लाइफ। क्यों? क्योंकि ये वो दिन है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। नहीं, आज मेरा बर्थडे नहीं है। आज टुडे इज़ द एनिवर्सरी ऑफ माई मॉम एंड डैड। तो अगर ये दिन ना होता तो मैं इस दुनिया में शायद ना आता। मैरिज एनिवर्सरी, pretty special, right? My parents are not really interested in the idea of special things because special things comes with temporary happiness and they don't like the idea of temporary happiness. They are more about happy about your well-being, their well-being, and having a wholesome happiness rather than being happy for a temporary amount of time. तो उनकी लाइफ में नहीं है, पर हमारी लाइफ में तो है ना। तो हम तो बनाएंगे स्पेशल, पर स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट करने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा डिफरेंट करो एंड दैट विल बी स्पेशल। तो पिछले साल भी हमने ये किया था। पिछले साल वेंट फॉर अ मूवी। मेरे मॉम डैड ने करीब शायद 10 साल से सिनेमा हॉल में मूवी देखी थी, बिकॉज उनको लगता है कि बेवजह का खर्चा है एंड यू डोंट नीड इट। तो मूवी देखने तुम घर में भी देख सकते हो। तो डिफरेंट होने वाले क्या होता है, नॉर्मली जो घर में हो रहा होता है बस वही होता है, और रात में गेट टुगेदर होता है और रात में पनीर बन जाता है। दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर ऑफ सेलिब्रेटिंग समथिंग इन अ हाउस होल्ड। पर हमने कुछ कोशिश की, हमने चीज़ अपने हाथ में ली और हमने सोचा कि हम कुछ अलग करेंगे। तो हमने पहले तो दोपहर का खाना था वो हमने हटा दिया कि आज दोपहर का खाना बाहर से आएगा। तो पहले अभी हम जाते हैं दोपहर का खाना लेके आते हैं। 2 अनियन, 2 मसाला और 1 पनीर पैक करना। खाना लेके कहाँ जा रही है भाई तू? डिलीवरी देने। हो गई है। ओहो हो, अब मज़ा आएगा ना बिडू। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉब इज फिनिश्ड। दोपहर का खाना कैंसिल, मतलब घर में बनना कैंसिल, बाहर से खाना है, सबने खाया, सबने एंजॉय किया। तो ये है हमारा दोपहर का नाश्ता। अब घर में डोसा है तो डोसा तो हम भी डोसा ही खाएंगे सांभर के साथ। पर अब मसल भी चाहिए तो हमको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास हमारे स्क्रैम्बल्ड एग्स रखे हुए हैं। तो गरम गरम सांभर के साथ चटनी के साथ खाते हैं हम अपने डोसे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। एंड स्पेशल नहीं हुआ, सिर्फ डिफरेंट हुआ। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द टास्क। अब हम जाएंगे बाहर मॉल में या फिर कहीं भी, एंड मॉम और डैड दोनों के लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे। हाँ, तो अब हम फिर से निकल आए हैं स्कूटी पे। कुछ देखते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। अगर कुछ पसंद आता है तो घर वालों के लिए लेना कुछ सामान इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि उनको कुछ पसंद ही नहीं आता और कुछ लाओ तो फिर ऐसे रिएक्ट करते कि इसकी क्या ज़रूरत थी, इससे अच्छा तो हम ये कर लेते वो कर लेते।
सारा 30 साइज से मैच हो रहा है। ये वाली सही रहेगी है ना? नहीं तो हो गई शॉपिंग। होती हैं अपने बच्चों से, वो साथ जो चाहते हैं कि अपने बच्चे उनके बच्चे टॉप करें। मतलब जैसे मैं जब कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उनको चाहिए था कि ये सिर्फ IIM में जाए। अगर जब मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो जब उनको चाहिए था सिर्फ IIT में जाए, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब इस मामले में तुम उनको खुश कर नहीं सकते, पर जिन चीज़ों में तुम उनको खुश कर सकते हो वो है छोटी छोटी चीज़ें। मतलब अगर तुम अपने पेरेंट्स को कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी ला के गिफ्ट दे दोगे अपनी तरफ से, अपनी इनकम से, बल्कि क्या वो भी छोड़ो, आप उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं को वापस गिफ्ट भी कर दोगे ना, तो जब भी इतने खुश हो जाएंगे कि मतलब ऐसे शर्माएंगे ना। और किसी का तो पता नहीं, मेरे घर वाले तो ऐसे खुश हो जाते हैं। अच्छा मतलब तुम हमारे लिए करो, क्योंकि उनकी इस मामले में एक्सपेक्टेशंस नील होती हैं। दे डोंट एक्सपेक्ट एनी टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम यू। और अगर आप उनको बता के उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना हो तो तुम वो गिफ्ट ला ही नहीं पाओगे। बेसिकली तुम उस गिफ्ट को खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें खरीदने ही नहीं देंगे। कहेंगे ये तो पैसे खराब कर रहे हैं, पैसे खराब करने की क्या ज़रूरत है, ये करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी जगह तो मैं ये ले लूँगी वो लूँगी। तो जैसे आज हम जब मैंने कहा कि आज मम्मी आप खाना मैं बनाओ, बाहर से कुछ याद है खाने के लिए, तो फर्स्ट सेक्शन तुम ऐसा करो, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं बना दूँगी, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं खर्च करने हैं। तो ब्राउन पेरेंट्स को खुश करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुश होना ही नहीं चाहते भाई। हमेशा दे वांट टू सेव फॉर द फ्यूचर। और खैर वो करते भी, क्योंकि वो ऐसी जनरेशन में रहे हैं जिसमें कि ये होता था कि यू हैव टू सेव एंड आपको फ्यूचर जनरेशन बनाना है। पर हमारी जनरेशन अलग है, हम थोड़ा अलग सोचते हैं। हम सिर्फ अपना घर चलाने के लिए सोचते हैं, हमें और भी बहुत सारे शौक हैं। तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो सब नहीं था, तो वो सब करते हैं, और जो कि पूरी तरह जायज़ है। तो अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और टाइम हो गया है मेरे जिम जाने का। आज जो शाम का नाश्ता है वो मैं घर पे नहीं कर पाया, क्योंकि घर में बहुत सारे अलग डिशेस बन रही, मतलब किचन पूरी तरह बिजी है। तो मम्मी ने मुझे किचन से बाहर फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तुझे कुछ खाना है तो तू बाहर जाके खा। तो आज का प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमको बाहर ही जाके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो येलो पार्ट निकाल दो। और अभी हम थोड़ी देर पहले केक लेने गए थे, तो हमने सोचा कि जो हमारा टास्क था वो था कि हम आज केक भी लेके आएंगे और फिर केक कटिंग सेरेमनी होगी घर में। बस तो मेरी हर बार पटाखा फूटता मेरी आंख बंद हो जाती है यार, मेरी आंख ही नहीं खुल पा रही। सबके साथ होता है क्या? सही कह रही है। मेरे बर्थडे वाला इनका सीन था, इस सारा अलग है। तो छोड़िए, बता कौन सा लेना है। केक मिल चुका है। क्या जल्दी है सनम तुझे? हाँ हाँ जा रहे हैं भाई, भगाएगा क्या? आप लोग कब है? वैसे अकेले जब सब सो जाए फ्रिज से निकाल के केक खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब सबके साथ में खाने में मज़ा आता है, पर अकेले में जाकर फ्रिज से निकाल के खाने में, केक खाने में जो मज़ा आता है
तो मैं आपसे मिला था जिम जाने से पहले, अब जिम जाने के बाद की बातें कर लेते। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30, सब चीज़ें समाप्त हो चुकी है, सब सो चुके हैं और सिर्फ मैं और आप बचे हुए इस सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए। तो आज हम जिम में गए तो आज हमें अलग ही एनर्जी थी और जिम में भी एनर्जी पूरी निकल रही थी और काफ़ी सही वर्कआउट हुआ, काफ़ी सही। तो उसके बाद फटाफट हम घर आए। घर में आज वैसे ही पकवान बने हुए थे, तो आज फिर से हमें पकवान मिले हैं। हमारी डाइट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, पूरियाँ, छोले एंड पनीर। फिर उसके बाद हमने केक काटा, सब घर वाले एक साथ इकट्ठे हुए और केक काटने का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो केक काटने के साथ एक रूल ये है कि हमारे घर में जब भी कोई जो सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे छोटा है मीन्स अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो वही केक काटते क्योंकि उसको लगता है उसी के लिए केक आया। कितनी खुश है केक काटने के लिए। जाओ चक्कू उठा लो। किसका केक है लकी? ले लो चक्कू लेके आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू लकी। काटो चलो काटो। लकी हैप्पी बर्थडे टू यू। काट दे लक्की। अरे काट दे। तो आज भी यही हुआ कि मेरी मामा की जो छोटी बेटी है उसके लिए उसको केक काटने की जिम्मेदारी दी गई, पर वो अपनी जिम्मेदारी से काफ़ी जल्दी ही हार मान ली उसने। जैसे सब लोग उसको देखने लगे और तालियां वाली बजाने लगे तो डर गई और हैप्पी बर्थडे। काट दो। खा लो लगे। काटो 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 ऐसे 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 काट दे लकी। काटो हैप्पी बर्थडे बोला लकी। फिर उसका हाथ पकड़ के केक कटवाना पड़ा, पर खैर केक कटा और सब में बटा और फिर हमने मेरा पार्ट उसको सही से ठूसा और थोड़ा सा बच गया जो मैंने अभी खा लिया। तो बस यही था हमारा सुबह से शाम तक का दिन, स्पेशल और डिफरेंट ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप लिविंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट समवन एल्स वांट यू टू बी। ये गाय बस ये बोलना आती रही।